नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग 2 मई का करंट अफेयर देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को लाइक कर दीजिए, दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि आयुर्रक्षा ये खेलने की शुरुआत नहीं होगा, क्लिनिक होगा। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, क्लिनिक की शुरुआत किसने किया है? आयुर्रक्षा क्लिनिक की शुरुआत किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल ने कोविड-19 से रोकथाम के लिए इसकी शुरुआत किया है। अब केरल के बारे में जानिए। तो केरल के सीएम है पिनराई विजयन, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं। केरल के गवर्नर है पी सदाशिवम। फिर आप देखिएगा, केरल विधानसभा सीट है 140, केरल राज्यसभा सीट है 9, केरल लोकसभा में आपका सीट है 20। ठीक है। फिर आपका केरल का सबसे बड़ा शहर है तिरुवनंतपुरम। केरल को ईश्वर का अपना घर कहा जाता है। गॉड्स ओन कंट्री अंग्रेजी में से कहते हैं। सर्वप्रथम भारत में मानसून केरल में आता है। केरल में आता है 1 जून से लेकर के 7 जून के बीच में। ठीक है। शिक्षा में प्रथम स्थान केरल का है। लिंगानुपात में प्रथम स्थान केरल का है। केरल का भाषा मलयालम है। केरल को भारतीय राजनीति प्रणाली का प्रयोगशाला कहते हैं। केरल को भारतीय राजनीति प्रणाली का प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर कह रहा है, जनगणना 2021 का संचालन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? जनगणना 2021 का संचालन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। इसका सही आंसर हो जाएगा 16। ठीक है। देखिए, इस बार जनगणना का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस बार कागज़ कलम का उपयोग नहीं होगा। इस बार मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा होगा। ठीक है। अब देखिएगा, जनगणना आया तो जनगणना के बारे में सुनिए। एक निश्चित अवधि में देश के लोगों को गिनने की प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। एक निश्चित अवधि में देश के लोगों के गिनने की प्रक्रिया को जनगणना कहते हैं। जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया था। ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, विधिवत जनगणना या 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने किया था। ठीक है। फिर आप देखिए कि जनगणना से और सारा कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में देखिए। अब यहाँ पे जनगणना से पूछता है महान जनसंख्या विभाजक वर्ष। तो महान जनसंख्या विभाजक वर्ष 1921 के जनगणना को कहते हैं। 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस दौरान बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, तो जनसंख्या में काफ़ी कमी आ गया था, इसीलिए महान जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। फिर आप देखेंगे लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष 1951। यहाँ भी वर्ल्ड वार ही कारण बनेगा। 1939 से लेकर के 1945 तक के सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जिसमें बहुत सारा जनसंख्या मारा गया, तो इसमें भी जनसंख्या में कमी आई, तो इसलिए लघु जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। ठीक है। 1931 में आपका जातिगत जनगणना शुरू हुआ था। जातिगत जनगणना की शुरुआत हुआ था। फिर आपका ओबीसी जनगणना की शुरुआत इस बार हो जाएगा 2021 में। ओबीसी जनगणना की शुरुआत इस बार 2021 में होगा। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला कह रहा है 3 नंबर में, किसान रथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि मंत्रालय। ठीक है। अब कृषि मंत्रालय ये किया है। अब ये आपका इसमें क्या होगा, तो भाड़े पर जो किसान मंडी तक के गाड़ी को किराया पर करके ले जाता है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। ठीक है। फिर आपका CSR जो है किसान सभा ऐप लॉन्च किया है।
CSIR किसान सभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिचौलिए से किसान को राहत देना है। जिसका मुख्य उद्देश्य किसान को बिचौलिए से राहत देना है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने कोरोना महामारी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो होगा थोड़ा सा गलती हो गया है, कोरोना है कि ठीक कर ले, यहाँ मनमारी नहीं होता, महामारी होता है। कोरोना महामारी को अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग किया है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कोरोना की शुरुआत चाइना के हुबई प्रांत के वुहान शहर से हुआ है। अभी आपका देखिएगा कि बहुत सारे वैज्ञानिकों का यह दावा आ रहा है कि ये कोरोना प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है। तो इसको लेकर के सभी लोग है जो कि चाइना पे कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। तो ये सबसे पहला मांग किया है ऑस्ट्रेलिया, सबसे पहला मांग किया है ऑस्ट्रेलिया। फिर आपका देखेगा जर्मनी ने जुर्माना भी ठोक दिया है, जुर्माना भी कर दिया है उस पर। फिर इसका समर्थन किया है, ये अंतर्राष्ट्रीय मांग का समर्थन किया है आपका अमेरिका, मांग किया ऑस्ट्रेलिया, समर्थन किया है अमेरिका। ठीक है, तो बात आता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब ऑस्ट्रेलिया के जानिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, करेंसी है डॉलर, करेंसी है डॉलर। पीएम है, पीएम का नाम है स्कॉट मॉरिसन, पीएम का नाम है स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ओशनिया महादेश में आता है, ऑस्ट्रेलिया ओशनिया महादेश में आता है। और ओशनिया महादेश का एक चर्चित देश है ऑस्ट्रेलिया, ना कि महादेश है। अब जैसा जानते हैं कि महादेश की अपनी राजधानी नहीं होती है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया का कहते हैं। सबसे ज़्यादा भेड़ का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है, मतलब भेड़ पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। भेड़ पालक को जैकारू कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे छोटा महाद्वीप भी है। ठीक है, और खेल की राजधानी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 5 नंबर में। 5 नंबर में कह रहा है कि मनरेगा में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला कौन राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब देखिएगा मनरेगा के बारे में जानिए। मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को हुआ है, 2 फरवरी 2006 को हुआ है। फिर 2010 में इसका नाम गांधी जी के जयंती पे नरेगा से मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी कर दिया गया। ठीक है, अब इसकी शुरुआत जो हुआ था 2 फरवरी 2006 को सरदार मनमोहन सिंह के द्वारा। अब इसके बारे में जानिए कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाला एक योजना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाला एक योजना है, जिसका लाभान्वित उसका परिवार होता है, और इकाई यानी कार्यकर्ता, इसको जो क्रियान्वित रूप करने वाला होता है वो ग्राम पंचायत होता है। गांव में कोई भी व्यक्ति या ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी रोजगार पाने वाला व्यक्ति, रोजगार के लिए इच्छुक व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत या फिर अपने मुखिया से आवेदन करता है तो 15 दिन के अंदर उसको रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है, और उसके घर के 5 किलोमीटर के परिधि में उपलब्ध कराना है। अगर उसे ज़्यादा दूर कराएगा तो या तो महंगाई भत्ता देगा या तो आने जाने का भाड़ा देगा। ठीक है, अभी मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मिहिर शाह समिति का गठन किया गया है, मिहिर शाह समिति का गठन किया गया है। अब देखिए बात आया छत्तीसगढ़ का दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ के बारे में सुनिए। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके, यहाँ के गवर्नर है अनुसुईया उइके। यहाँ के कैपिटल है रायपुर, जिसका अभी नया कैपिटल बनाया गया नया रायपुर, जिसका नाम बदल करके अटल नगर किया गया है। ठीक है, नाम बदल करके अटल नगर किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर आप देखिएगा इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ है, 1 नवंबर 2000 को हुआ है। यहाँ विधानसभा में 90 सीट है, विधानसभा में 90 सीट है। राज्यसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में 5 सीट है। लोकसभा में 11 सीट है। इसका हाई कोर्ट बिलासपुर है, इसका हाई कोर्ट बिलासपुर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कह रहा है कि किस राज्य ने 30 जून तक के सभी सार्वजनिक कार्यक्रम को स्थगित करने का निर्देश दिया है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी। इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी। अब देखिए यूपी के बारे में सुनिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ यानी राजधानी लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है, लखनऊ गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन यूपी में होता है, सबसे ज़्यादा पशु का उत्पादन मतलब पशु सबसे ज़्यादा यूपी में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन यूपी में होता है। ठीक है, आपका खाद्यान्न का भंडार यूपी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ टोटल कुल 75 जिला है, यहाँ कुल टोटल 75 जिला है। यहाँ 2 डिप्टी सीएम है, एक का नाम है केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे का नाम है दिनेश शर्मा। एक का नाम है केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे का नाम है दिनेश शर्मा। ठीक है, अभी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का निधन हो गया है, बात को ध्यान रखना है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन अगला कह रहा है 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज किस राज्य में है? तो ये आपका है कि 7 नंबर कह रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र में करीब 12-13 हज़ार से भी अधिक आपका मरीज हो गया है। ठीक है, तो भारत में तो हो गया आपका है कि महाराष्ट्र। अब वर्ल्ड में कौन है? तो अमेरिका। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोरोना का मरीज अमेरिका में है। और भारत का अगला है कि देखिएगा कि अब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम का नाम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर का नाम है भगत कोश्यारी। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, फिर महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर। महाराष्ट्र विधानसभा में आपका विधान परिषद में सीट है 78, विधान परिषद में 78 और विधानसभा में 288। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 8 नंबर, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस आपका 1 मई को मनाया जाता है। अब देखिएगा मजदूर के हितों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए। जैसे 1926 में मजदूर संघ आया, 1926 में मजदूर संघ आया जिसमें यह कहा गया कि मजदूर अपना संगठन बना सकता है। ठीक है, 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया, 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया। ठीक है, 1962 में श्रमिक आयोग का गठन किया गया, 1962 में श्रमिक आयोग का गठन किया गया जो मजदूर के हितों की रक्षा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर कह रहा है कि किस देश के पीएम को कोविड-19 हो गया है? किस देश के पीएम को कोविड-19 हो गया है? ठीक है, तो अभी देखिएगा रूस के प्रधानमंत्री दमित्री मेदवेदेव, है ना, मेदवेदेव को भी कोरोना हो गया है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि रूस जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। रूस दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। रूस की राजधानी मास्को, रूस की करेंसी रूबल, रूस की गुप्तचर एजेंसी का नाम KBJ। रूस एक ऐसा देश है जो 2 महादेशों में पड़ता है, यूरोप और एशिया। ठीक है, जो रूस का जो भाग एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं, रूस का जो भाग एशिया में पड़ता है उसे साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि बजट पारदर्शिता का कौन सा स्थान है? बजट पारदर्शिता में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53। इसका सही आंसर हो जाएगा 53। आप देखिएगा ये टोटल 117 देशों में निकाला गया है। 117 देशों में भारत का स्थान 53 हो गया। प्रथम स्थान पे न्यूजीलैंड है, फर्स्ट स्थान पे न्यूजीलैंड है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी द्वारा इसे जारी किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बजट भागीदारी द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का करंट। अगर कोई वीडियो से संबंधित सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार कर सकूं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।